अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटेंट टेम्पलेट्स क्या होती हैं। तो इंटेंट टेम्पलेट्स बेसिकली हम पैटर्न्स को कहते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन वेज यूजर आस्क क्वेश्चंस। मतलब जो लोगों का तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, उस चीज का जो पैटर्न होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। हर टेम्पलेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक नॉन वेरिएबल पोर्शन और एक वेरिएबल पोर्शन। नॉन वेरिएबल पोर्शन वो होता है जो फिक्स रहता है क्वेरी में, जिसे चेंज नहीं किया जाता। जबकि वेरिएबल पोर्शन वो होता है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है $x के साथ। ये हर टॉपिक, हर नीश के हवाले से डिफरेंट होता है। उसके बाद है जी वेरिएबल पोर्शन। तो इसमें एक प्लेस होल्डर यूज होता है। उसके बाद है जी वेरिएबल पोर्शन, ये एक प्लेस होल्डर $x। तो ये रिप्लेस किया जाता है नीश के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, एक्सेट्रा। तो इन्हें यूज क्यों किया जाता है? सबसे पहले नंबर पे इंटेंट क्वेश्चंस को रिकग्नाइज करना, क्वेरी से टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करना। उसके अलावा क्वेरी जो है उसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन कैटेगरी से मैप करना, लाइक ट्रीटमेंट, रेसिपी, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मिसाल भी है। लेट्स से टेम्पलेट है $x काजेज। अब इसमें मैचेस में आ जाएंगे डायबिटीज काजेज, हार्ट अटैक काजेज, और जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के बारे में, बीमारी का नाम काजेज, हेडिक काजेज, पेन इन शोल्डर काजेज। उसके बाद रेसिपी फॉर $x। अब यहाँ पे मैचेस में आ जाएगा रेसिपी फॉर लिजानिया, रेसिपी फॉर ह्यूमस, इस तरह करके। तो आप डिटेल से समझते हैं इनके पर्पसेस। तो सबसे पहले नंबर पे इसका जो मेन पर्पस है वो ये कि सर्च इंजन जो हैं वो जो नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज होती हैं, जो यूज़र सर्च करते हैं, उनको टेम्पलेट में ढाल के बेहतर तरीके से समझ सके। तो इस वजह से पहले नंबर पे है ट्रांसलेट नेचुरल लैंग्वेज टू कीवर्ड बेस्ड क्वेरीज। इंटेंट टेम्पलेट्स जो हैं ये सर्च इंजन को अलाउ करती हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्च। अब लेट्स से एक बंदा सर्च करता है हाउ टू आई ट्रीट डायबिटीज। अब टेम्पलेट में हाउ टू आई ट्रीट, उसके बाद $x। तो कन्वर्टेड कीवर्ड क्यूरी जो यूजर ने सर्च की थी वो थी डायबिटीज ट्रीटमेंट। तो गूगल ने यहाँ से डायबिटीज ट्रीटमेंट को लेके उसे टेम्पलेट के जरिए कन्वर्ट कर दिया इस क्वेरी में। तो इस क्वेरी में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? उसकी वजह ये होती है ताकि रेलिवेंट रिजल्ट दिखाए जा सकें और यूजर की इंटेंट फुलफिल हो। तो ये चीज हेल्प करती है गूगल को मैच यूजर क्वेश्चंस टू एग्जिस्टिंग अथॉरिटेटिव कंटेंट, इवन इफ द कंटेंट इजंट फ्रेज एग्जैक्टली द सेम वे एज द क्वेश्चन। उसके बाद दूसरी चीज है क्वेश्चन टाइप्स को कैटेगराइज करना। टेम्पलेट जो है इन्हें इनकी कैटेगरी के लिहाज से ग्रुप किया जाता है। अब लेट्स से कुछ ट्रीटमेंट क्वेरीज होती हैं, कुछ काज होते हैं, कुछ रेसिपीज होती हैं। मोबाइल की अलग से टेम्पलेट्स होती हैं, जिस तरह iPhone 16। उसके बाद उसकी प्राइस आ जाती है iPhone 16 स्क्रीन डिस्प्ले, iPhone 16 बैटरी लाइफ। तो दूसरे मोबाइल जो होंगे उनके लिए भी सेम टेम्पलेट होगी। Samsung S25 बैटरी, Samsung S25 डिस्प्ले। इसका मकसद ये होता है स्टैंडर्डाइज डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट्स। उसके बाद है जी लेट द सिस्टम रिस्पॉन्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली बाय अंडरस्टैंडिंग क्वेरी इंटेंट। कैटेगरी है ट्रीटमेंट क्वेश्चंस। टेम्पलेट्स में हाउ डू आई ट्रीट $x, $x ट्रीटमेंट, हाउ इज $x ट्रीटेड। अच्छा, उसके बाद यूज अथॉरिटेटिव सोर्सेज टू जनरेट क्वेरीज। सर्च इंजन जो हैं वो टेम्पलेट को यूज करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें मैचिंग अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद रेलिवेंट स्निपेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, हेडिंग्स प्लस टेक्स्ट, ताकि वो उसे एज अ फीचर स्निपेट या आप कह लेंगे डायरेक्ट आंसर के तौर पे दिखा सकें। एनालाइज यूजर बिहेवियर टू डिस्कवर न्यू टेम्पलेट्स। गूगल जो है वो क्वेरी लॉग्स को देखता है, क्लिक डाटा को देखता है, ताकि वो न्यू तरीके देख सके जिनके जरिए यूजर के जो क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेज कर सके और किस तरह से उनको बेहतरीन तरीके से आंसर किया जाए। अच्छा, दिस अलाउ सिस्टम टू एक्सपैंड इट्स इंटेंट टेम्पलेट लाइब्रेरी, improve future results by clustering similar queries under shared intent। अब जितने भी शेड इंटेंट वाले होते हैं उन सबको क्लस्टर करके तरतीब लगा के रख दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी इम्प्रूव फीचर स्निपेट्स एंड वन बॉक्स आंसर। तो गूगल यूज करता है इंटेंट टेम्पलेट्स को ताकि वो क्विक और हाईली रेलिवेंट आंसर दे सके, और उसके अलावा कंटेंट की रैंकिंग इंप्रूव कर सके जो क्वेरी इंटेंट और कीवर्ड रेलिवेंस से मैच करते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो फीचर स्निपेट आ जाता है बॉक्स में, तो वो भी इसी के रिलेटेड है इंटेंट टेम्पलेट्स पे।
तो in summary, intent templates are patterns that help search engines recognize query intent, convert natural questions into structured keyword formats, retrieve authoritative answers more efficiently, deliver concise, accurate feature snippets. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेंट टेम्पलेट, जैसे कि हमने पहले सीखा है। इसके दो पार्ट होते हैं, नॉन वेरिएबल पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन। नॉन वेरिएबल पोर्शन कौन सा है? रेसिपी फॉर, हाउ डू आई ट्रीट, ट्रीटमेंट, इस तरह करके। उसके बाद वेरिएबल पोर्शन $x, जिसे हर कैटेगरी के लिहाज से। उसके बाद है वेरिएबल पोर्शन, इसे $x से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हर टॉपिक और सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता रहता है। हाउ डू आई ट्रीट $x, नॉन वेरिएबल पोर्शन हाउ डू आई ट्रीट, और वेरिएबल पोर्शन $x। तो यहाँ पे ये आप इसके पेटेंट देख सकते हैं। तो अब इसकी पेटेंट को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। द प्रोसेस स्टार्ट्स बाय गैदरिंग पोटेंशियल इंटेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टू सोर्सेज। दो सोर्सेज हैं जहाँ से पोटेंशियल इंटेंट क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहले नंबर पे अथॉरिटेटिव सोर्सेज, इसमें जितनी भी अथॉरिटी की वेबसाइट्स आ जाती हैं आपकी रीच में। हाउ इट वर्क्स, सिस्टम जो है वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स को स्कैन करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को देखता है ताकि वो हेडिंग्स और उनके रिलेटेड जो आंसर है उसे एक्सेप्ट कर सके। अब एग्जांपल देखते हैं सोर्सेज की। अब लेट्स से कोई मेडिकल सब्जेक्ट मैटर है, उसमें जनरल सोर्सेज जो हैं वो वेब एमडी, मायो क्लिनिक, मेडिसाइन नेट, या फिर कोई फोकस सोर्सेज हो तो वो cancer.org, heart.org। उसके बाद है जी कुकिंग सब्जेक्ट मैटर, जनरल सोर्सेज rrecipes.com, foodnetwork.com, focus sources vegetariantimes.com, why it matters. These headings often naturally phrase clear questions: how to treat diabetes, best recipe for lasagna, which can be used as seeds for creating intent templates। तो इनकी जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं मोस्टली की वो पहले क्वेश्चन फॉर्मेट में होती हैं या फिर अच्छी क्वालिटी से लिखी गई होती हैं कीवर्ड रिसर्च करके। तो फिर ये जो इंटेंट टेम्पलेट्स होती हैं वो इन्हीं को यूज़ कर लेती हैं जनरेट करने के लिए। दूसरे नंबर पे है रिसर्च रिकॉर्ड। द सिस्टम जो है वो पास्ट सर्च लॉग्स को देखता है और क्वेरी डेटा को एग्रीगेट करता है। तो सर्च डिटेल्स क्या है जी? इट आइडेंटिफाइज क्वेरीज दैट फ्रीक्वेंटली रिटर्न रिजल्ट्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेज। मतलब ऐसी सर्च क्वेरीज जिन पे बड़ी बड़ी वेबसाइट नजर आती हैं। क्वेरीज विद टॉप रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रस्टेड साइट्स आर अस्यूम्ड टू हैव क्लियर इंटेंट। ऐसी क्वेरीज जिनमें ट्रस्टेड वेबसाइट्स ऊपर आ रही हों उनकी इंटेंट जो होती है वो क्लियर होती है, ये अज्यूम किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ हाउ टू ट्रीट हार्ट डिजीज, बोथ वर्जन जो हैं वो एक सिमिलर नीड को इंडिकेट करते हैं। गैदरिंग सच वेरिएशंस ब्रॉडर द टेम्पलेट बेस। अब दूसरे नंबर पे है जी कन्वर्टिंग पोटेंशियल इंटेंट क्वेश्चंस टू टेम्पलेट्स। तो जितने भी पोटेंशियल इंटेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको गैदर किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है टेम्पलेट्स के अंदर बाय रिप्लेसिंग सर्टन पार्ट्स विद प्लेस होल्डर्स। सिस्टम जो है वो हर क्वेश्चन को स्कैन करता है और आइडेंटिफाई करता है कंजक्टिव टर्म्स जिसे जिन्हें के सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है बाय अ वेरिएबल प्लेस होल्डर, कॉमनली $x। अब लेट्स से ओरिजिनल क्वेश्चन है हाउ डायबिटीज इज ट्रीटेड। अब इसकी टेम्पलेट्स किस तरह से जनरेट होगी? हाउ डायबिटीज $x, हाउ डायबिटीज इज $x ट्रीटेड, $x ट्रीटेड, $x इज ट्रीटेड, हाउ $x ट्रीटेड। इस तरह हाउ टू मेक होम्स ये रेसिपी है तो पोटेंशियल जनरेटिव जो है हाउ $x, हाउ टू $x, हाउ टू मेक $x, हाउ $x makes humans, हाउ $x humans x humans, $x make humans। सिस्टम जो है might avoid substituting common question words like who, what, when to maintain template clarity, frequent analysis and template selection। हर पोटेंशियल टेम्पलेट जो है उससे यूज़ नहीं किया जाता, उससे रिफाइन किया जाता है बाय एनालाइजिंग फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हिस्टोग्राम क्रिएट किया जाता है। जितने भी पोटेंशियल इंटेंट टेम्पलेट्स होती हैं उन्हें गैदर करके टैलेंट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि हाउ ऑफन ईच अकर्स अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स। मतलब कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स और क्वेरीज के अंदर जो हैं वो पाए जा रहे हैं। क्यों? टेम्पलेट्स दैट अपीयर फ्रीक्वेंटली, ऐसी टेम्पलेट्स जो बहुत ऑफन नज़र आती हैं, इंडिकेट कॉमन क्वेरी पैटर्न्स, उनसे कॉमन क्वेरी पैटर्न्स का पता चलता है और इसलिए वो वैल्यूएबल होती हैं। सेलेक्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी टेम्पलेट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया प्री डिटर्मिनेड नंबर। सिस्टम जो है वो टॉप स्पेसिफिक टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करता है। थ्रेशोल्ड बेस्ड, ऐसी जो क्वालिटी थ्रेशोल्ड को ऐसी टेम्पलेट सेलेक्ट की जाती हैं जो मोर देन 1 टाइम्स हों
ऐसी टेम्पलेट सेलेक्ट की जाती हैं जो मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स हों। उसके बाद कॉम्बिनेशन, समटाइम्स दोनों स्ट्रेटजीज को मिक्स करके यूज़ किया जाता है। आउटकम रिजल्ट क्या आता है? द रिजल्ट सेट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल इंटेंट टेम्पलेट्स। तो सारी रिफाइनिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन और यूजफुल इंटेंट टेम्पलेट्स होती है उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है ताकि उनकी फर्दर कैटेगराइजेशन की जा सके। एसोसिएटिंग टेम्पलेट्स विद क्वेश्चन कैटेगरीज, जब टेम्पलेट फाइनलाइज हो जाती हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है क्लस्टर में जो ग्रुप में रखता है सिमिलर क्वेरीज को। अब मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक असाइनमेंट, मैनुअल में क्या है कि यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर लिस्ट को रिव्यू करता है और हर टेम्पलेट को एक कैटेगरी से असाइन करता है। ग्रुपिंग, हाउ डू आई ट्रीट एक्स एंड हाउ इज डॉलर एक्स ट्रीटेड, इसको ट्रीटमेंट की कैटेगरी में। अब ऑटोमेटिक असाइनमेंट क्या है? सिस्टम जो है वो एक क्वेरी इशू करता है टेम्पलेट के जरिए डॉलर एक्स को रिप्लेस करें किसी सैम्पल टॉपिक के साथ। सर्च रिजल्ट्स को कंपेयर करता है अक्रॉस टेम्पलेट्स, क्लस्टर टेम्पलेट्स विद सिमिलर रिजल्ट पैटर्न्स इनटू सेम कैटेगरी। मतलब ऐसे कीवर्ड जो हैं जो सिमिलर रिजल्ट्स दिखा रहे हैं उनको वो क्लस्टर कर देता है। उसके बाद हाइब्रिड अप्रोच, ये ऐसी अप्रोच जिनमें दोनों मेथड्स को इकट्ठा यूज़ किया जाता है। टेम्पलेट्स दैट नेचुरली क्लस्टर आर ऑटोमेटिकली ग्रुप, मतलब ये कि जिनके सर्च आउटकम में मतलब सर्च रिजल्ट्स में हाईली सिमिलरिटी हो। अब जिस तरह से बजट मोबाइल फोन्स और अफोर्डेबल मोबाइल फोन्स, या फिर बजट स्मार्टफोन्स, या फिर अफोर्डेबल स्मार्टफोन, आउटलायर्स और एम्बिगुअस जो टेम्पलेट्स होती हैं उन्हें मैनुअली रिव्यू किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कैटेगराइजेशन की? ट्रीटमेंट कैटेगरी, हाउ डू आई ट्रीट डॉलर एक्स, डॉलर एक्स ट्रीटमेंट, हाउ डॉलर एक्स ट्रीटेड, हाउ टू क्योर डॉलर एक्स। रेसिपी कैटेगरी, टेम्पलेट्स में रेसिपी फॉर डॉलर एक्स, हाउ टू मेक डॉलर एक्स, डायरेक्शंस फॉर मेकिंग डॉलर एक्स। द ब्रॉडर रोल ऑफ इंटेंट टेम्पलेट्स इन सिस्टम, जब एक यूजर क्वेरी को सबमिट करता है सिस्टम जो है वो इंटेंट टेम्पलेट यूज करते हैं टू डिटरमिन इफ इट्स अ क्लियर इंटेंट क्वेश्चन। डिटरमिनिंग द क्वेरी इंटेंट, जनरेट पोटेंशियल टेम्पलेट्स फ्रॉम क्वेरी, एक क्वेरी है उससे पोटेंशियल टेम्पलेट जनरेट की जाए। सिस्टम ब्रेक डाउन करता है क्वेरी को और फॉर्म करता है पोटेंशियल टेम्पलेट्स। अब जैसे कि हाउ इज माइग्रेन ट्रीटेड, अब इससे एक टेम्पलेट जनरेट हो सकती है हाउ इज डॉलर एक्स ट्रीटेड। मैच अगेंस्ट नॉन इंडेंट टेम्पलेट्स, सिस्टम चेक करता है अगर पोटेंशियल टेम्पलेट जो है वो किसी एग्जिस्टिंग से मैच कर रही है। सिस्टम जो है वो चेक करता है कि अगर कोई पोटेंशियल टेम्पलेट जो है वो किसी एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड इंटेंट टेम्पलेट से मैच कर रही है। अगर ना है तो फिर क्वेरी जो है वो क्लियर इंटेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर यस है तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। डिटरमिन द क्वेरी टॉपिक, इस स्टेप में क्वेरी का जो टॉपिक है उसे डिटरमिन किया जाता है। दिस पोर्शन ऑफ द क्वेरी दैट फिट्स अ वेरिएबल फ्लोट डॉलर एक्स is identified as the topic. Let's say migraine. The system then checks its QA data to store. System जो है वो QA data store को चेक करता है कंफर्म करने के लिए कि ये जो टॉपिक है और इसका जो क्वेश्चन है, ये चेक करने के लिए कि ये जो टॉपिक है और इसके जो कोरस्पेंडिंग क्वेश्चन है कैटेगरी एग्जिस्ट करती है या नहीं। आउटकम, अगर टॉपिक एग्जिस्ट करता हो तो सिस्टम जो है वो रिट्रीव करता है नेचुरल लैंग्वेज आंसर्स को। अगर नहीं तो क्वेरी जो है वो प्रोसेस कर दी जाएगी एज अ स्टैंडर्ड कीवर्ड सर्च। कन्वर्टिंग नेचुरल लैंग्वेज टू कीवर्ड क्वेरीज, तो अब लेट्स से को बंदा जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में सर्च करता है माइग्रेन ट्रीटमेंट, उसको सिस्टम जो है वो रीराइट कर देता है क्वेश्चन में टेम्पलेट के जरिए हाउ इज माइग्रेन ट्रीटेड, ताकि जो इंटेंट के लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट हैं वो दिखाए जा सकें। सिस्टम जो है वो रिकग्नाइज कर देता है कि ये हाउ इज डॉलर एक्स ट्रीटेड, ये वाली टेम्पलेट यूज होगी और डॉलर एक्स की जगह यूज होगी माइग्रेन। उसके बाद ये कंफर्म करता है कि जो माइग्रेन है वो एग्जिस्ट करती है अंडर ट्रीटमेंट कैटेगरी इन क्यू ए डाटा स्टोर। मतलब क्यू ए डाटा स्टोर से मुराद यहाँ पे जो स्टोरेज है जहाँ पे सारी टेम्पलेट स्टोर्ड है। उसके बाद ये रिट्रीव करता है और रैंक करता है बेस्ट नेचुरल लैंग्वेज आंसर while using the keyword migraine treatment to fetch relevant snippet results। उसके बाद एम्बिगुअस और अनडिजायर्ड क्वेरीज को हैंडल करना, हर क्वेरी जो है उससे टेम्पलेट से मैच करके नेचुरल लैंग्वेज, हर क्वेरी जो है उससे जब टेम्पलेट से मैच किया जाए वो नेचुरल लैंग्वेज आंसर ट्रिगर नहीं करती। सम क्वेरीज अगर चाहे वो टेम्पलेट को मैच करें उनमें डिफरेंट इंटेंट्स हो सकती हैं। For example, our Center of Disease Control and Prevention might match a template like $X prevention,
जबकि यहाँ पे एक इदारे की बात हो रही है, और इंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशनल है, मेडिकल क्वेश्चन नहीं है। ब्लैक लिस्टिंग, कुछ अनडिजायर्ड क्वेरीज जो होती हैं, हाउ टू मेक मनी, ये जो है इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है ताकि जो सिस्टम है वो इन्हें ना प्रोसेस करे एज अ क्लियर इंटेंट क्वेश्चंस। इसके बेनिफिट्स क्या है? डायरेक्ट आंसर, यूजर को जब वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखता है, उससे सबसे पहले नंबर पे डायरेक्ट आंसर, जब यूजर जो है वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कोई क्वेरी सर्च करता है तो उसे फौरन आंसर मिल जाता है। इम्प्रूव रेलिवेंस, जब टेम्पलेट लगा दी जाती है तो इससे रेलिवेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, रेलिवेंट रिजल्ट शो होते हैं। उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस इनहेंस होता है, जब एक बंदे को उसकी मकसद की चीज़ मिल जाती है तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस इनहेंस होता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, जब भी कोई न्यू बीमारी आती है, न्यू फोन आता है, इस तरह की चीज़ें, तो आसानी से जो प्रीवियस बीमारियों का डाटा होता है, उनकी जो टेम्पलेट्स होती हैं, उनको यूज़ करके स्केल किया जा सकता है। उसके बाद मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, इंटेंट टेम्पलेट्स जो होती हैं ये रैपिडली चेंज नहीं होती, और इन्हें रीजनरेट भी किया जा सकता है पीरियोडिकली, मतलब वीकली या मंथली, ताकि अडॉप्ट की जा सके न्यू क्वेरी पैटर्न विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग क्यू ए डाटा स्टोर। उसके बाद है जी क्वेरी हेडिंग्स को मैच करना। जब डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है, हेडिंग्स जो इंटेंट टेम्पलेट से मैच करती हैं, जैसे कि कैंसर सिम्टम्स ये मैच कर रही है डल रैक सिम्टम्स से, इन्हें फ्लैग कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है अलॉन्ग विद जो उनका आंसर वाला टेक्स्ट होता है उसके।